हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन पेपर जो कि अलग अलग समय पे एग्जाम्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच खाते हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो कोई टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये वाला क्वेश्चन पेपर श्यामलाल कॉलेज की लाइब्रेरी से लिया गया है और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो मैत्री कॉलेज के लाइब्रेरी से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर अलग अलग कॉलेजेस के हैं तो और अलग अलग टाइमलाइंस के भी हैं। फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पे भी दिया गया है, सेम यूनिक पेपर कोड आपके पास ये है। ठीक है, 62327502, 62327502, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, इस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है देने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर का, तो आपके लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, सेम 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 75 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, बात करें तो एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों क्वेश्चन पेपर में सेम चीजें लिखी गई है, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेम नंबर्स के हैं। या तो आप हिंदी या तो इंग्लिश में आप पूरा क्वेश्चन पेपर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि भाई कौन से क्वेश्चन शुरुआत से पूछे गए हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है मैत्री कॉलेज का, एक पहले क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन पेपर और दूसरे क्वेश्चन पेपर ऐसे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। लोक प्रशासन विद्या शाखा के क्षेत्र और महत्व का परीक्षण कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहले तो आपको लोक प्रशासन को परिभाषित करना है, मतलब लोक प्रशासन के बारे में जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी है अपने आंसर में। ठीक है, लोक प्रशासन के बारे में आपको परिचय लिखना है, उसका उसको परिभाषित करना है, फिर बताना है कि लोक प्रशासन विद्या शाखा के क्षेत्र और महत्व का परीक्षण करना है। विद्या शाखा का क्षेत्र और उसके महत्व का परीक्षण करना। विद्या शाखा क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि भाई अगर आप लोक प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका महत्व क्या है और उसके पढ़ने के या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो क्षेत्र है उसके बारे में, मतलब विद्या शाखा के बारे में आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन पेपर 2 है उसमें पूछा गया एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। तो इससे यह क्लियर होता है कि लोक प्रशासन का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे आने के चांसेस हाईएस्ट है। ठीक है, तो लोक प्रशासन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, आपको सब कवर अप कर लेनी है। हम आगे क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे कि लोक प्रशासन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें पर्टिकुलरली पूछी जाती हैं। तो पहले तो आपको लोक प्रशासन को क्या करना है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो समझ लेनी है। ठीक है, उसका विकास की जो विवेचना है वो समझ लेनी है। और एक पॉइंट और कि लोक प्रशासन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो कौन कौन से स्रोत या कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए लोक प्रशासन के बारे में, ये चीजें आपको कवर अप कर लेनी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि यद्यपि लोक और निजी प्रशासन के बीच समानता के कुछ बिंदु हैं, फिर भी कोई भी निजी संगठन कभी भी सार्वजनिक संगठन के सामने नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, परीक्षण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई कि यद्यपि लोक और निजी, ठीक है, और निजी जो प्रशासन है के बीच में समानता है कि कुछ बिंदु तो अवेलेबल है, फिर भी कोई भी निजी संगठन सार्वजनिक संगठन के समान नहीं हो सकता, मतलब उसके बराबर नहीं हो सकता। तो आपको ये बताना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के मुख्य उपागमों का क्या करना है, परीक्षण करना है। लोक किसका, कि भाई लोक प्रशासन का अध्ययन के जो उपागम है उनको आपको बताना है, मतलब अप्रोचेस। अप्रोचेस का मतलब कि भाई जब आप लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करते हैं तो किन किन चीजों का आप प्रयोग करेंगे। सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के इस वाले सेक्शन में यही चीज पूछी गई थी। ठीक है, सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ ली गई है डायरेक्टली। आप समझ रहे हैं ना, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन पेपर्स को क्या कर रहे हैं, आमने सामने एग्जामिन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रमुख उपागमों का परीक्षण कीजिए। भाई अगर आप लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें आप यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि भाई अगर कोई एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को आपको परीक्षण करना है कि भाई निजी और निजी और लोक जो प्रशासन है
वो है तो समानता ही, उनमें कई बिंदु समान है, परंतु कोई भी निजी संगठन सार्वजनिक संगठन के बराबरी नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज के ऊपर आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। किसका? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, एक सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, मतलब उसको डिटेल में आपको यहाँ पे बताना है, मतलब क्रिटिकली जो एनालाइज होता है ये आपको करना है। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि संगठन के मानव संबंध सिद्धांत की विस्तार से विवेचना कीजिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़कर एक चीज ये तो समझ आती है कि आपसे आपकी किताब में जो सिद्धांत दिए गए हैं जिसके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है, आपको उन सिद्धांतों को 1 से 2 बार समझ लेना है, क्योंकि अगर आप उन सिद्धांतों को समझ गए, ठीक है, उनकी बेसिक डिटेल्स को समझ गए कि भाई उनमें क्या बताया गया है, किसने बताया था, किस प्रकार से बताया है, ठीक है, अगर आप वो समझ गए तो आप आंसर तो फटाफट बना लेंगे। ठीक है, आंसर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कौन कौन से सिद्धांत? एक वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत और एक मानव संबंध सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को अच्छे से कवर अप करिए ताकि आप एग्जाम में बैठते ही इस क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर फटाक से लिख दें। ठीक है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत वो यहाँ पे भी पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। आप समझ रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत तो वन ऑफ द मोस्ट है, ये लीजिए। ठीक है, इस चीज को आप समझिए कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस क्वेश्चन को जरा भी मत छोड़िए, इसको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करिए। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो हमारी अगर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, या फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जो इस सिद्धांत को आपको एक्सप्लेन करती है उसको देखकर जाइए, तभी आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, समझ गए कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को तो समझना ही है, साथ के साथ मानव संबंध का सिद्धांत, इसको भी मत छोड़िएगा, इसको भी समझना है। मानव संबंध सिद्धांत। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ही पूछ लिया गया वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखें अगर हम, तो हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय सिद्धांत पर एक लेख लिखिए। ठीक है, हर्बर्ट साइमन का जो तार्किक निर्णय से निर्णय निर्माण का सिद्धांत है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपकी किताब के अंतर्गत पर्टिकुलर सिद्धांतों पे पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन चैप्टर्स को समरी हो गई, उन सिद्धांतों के बारे में डिटेल हो गई, सब समझ लेना है ताकि आप आंसर बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको आंसर बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो हर्बर्ट साइमन का जो तार्किक निर्णय निर्माण का सिद्धांत है, इस चीज को भी समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे कंप्लीट हो गए दोनों क्वेश्चन पेपर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के समय एवं स्थान आयाम की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई विकास प्रशासन क्या है, पहले तो आपको ये एक्सप्लेन कर देना है, फिर विकास प्रशासन का जो समय और स्थान का जो आयाम है, इस आयाम की आपको विवेचना करनी है। तो ये क्वेश्चन दो भागों में बढ़ जाता है, पहले तो ये वाला एक्सप्लेनेशन देना होगा, उसके बाद आपको ये बचा हुआ जो क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, विकास प्रशासन के बारे में। अब बात करें क्वेश्चन पेपर दूसरे में, तो यहाँ पे देखिए विकास प्रशासन क्या है, इसके विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो विकास प्रशासन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये समझिए कि विकास प्रशासन के टॉपिक को भी हम इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन पेपर में पांचवें में पूछा गया है विकास प्रशासन क्या है। तो सबसे पहले तो विकास प्रशासन के बारे में समझ लीजिए, इसके लिए आपको वीडियोस देखनी होगी, हमारी प्रीवियस वीडियोस में इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, साथ के साथ आप चाहें तो किताब के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी। विकास प्रशासन क्या है, एक तो ये समझ लेना है, और इसके जो तत्व हैं ये, और इसके जो आयाम है ये। ठीक है, पहले तो आपको तत्व, आयाम और विकास प्रशासन क्या है, ये तीन चीजें अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत में जब कोई नीति का निर्माण किया जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, किसका? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में अगर कोई नीति बनाई जा रही है तो उसको निर्माण करने का जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि लोक नीति क्या है, नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए नीति निर्माण यहाँ पे भी पूछा गया, नीति निर्माण यहाँ पे भी पूछा गया है, तो नीति निर्माण का भी टॉपिक पढ़ लेना है आपको। इससे हम इस क्वेश्चन पेपर को इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, कौन से टॉपिक्स को आपको रेड जोन में रखना है, ताकि आप उन्हें फटाक से उनको एग्जाम से पहले अच्छे से कवर अप कर पाए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको बढ़िया से आंसर लिख पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है
इस वाले में पूछा गया है भारत में नीति निर्माण के बारे में, उसकी जो प्रक्रिया है वो बताना है। और इस वाले क्वेश्चन में सीधा-सीधा पूछा गया है कि पहले तो आपको लोक नीति को एक्सप्लेन करना है। जब आप लोक नीति को बता देंगे कि लोक नीति क्या है, ठीक है? उसके बारे में जितनी भी आपको डिटेल आती है वो आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको ये बताना है इस वाले क्वेश्चन पेपर में कि भाई नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले जो अलग-अलग कारक हैं, कौन-कौन से कारण हैं जो कि नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, उन कारकों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो नीति निर्माण का टॉपिक भी हम नीति निर्माण का जो टॉपिक है उसको भी हम एक्सप्लेन जो इम्पोर्टेंट है उसमें डाल देते हैं, ठीक है? तो नीति निर्माण का अब कितने टॉपिक हो गए जो कि आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। एक तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत हो गया, ठीक है? साथ के साथ मानव संबंधित सिद्धांत हो गया, ये एक्सप्लेन करना है। फिर तार्किक निर्णय सिद्धांत हो गया, ये 3 सिद्धांत आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझने हैं। उसके बाद विकास प्रशासन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसको कहीं भी नहीं छोड़ना और साथ के साथ नीति निर्माण का जो टॉपिक है इसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ इस वाले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि नीति क्रियान्वयन के प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए और इसमें सुधार के उपाय समझाइए, ठीक है? नीति का जब क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है? जब किसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, भाई कोई नीति बनाई गई, अब उस नीति को चालू किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसके सामने कौन-कौन सी जो समस्याएँ हैं, प्रमुख समस्याएँ, वो सामने आती हैं, ठीक है? एक तो उन समस्याओं के बारे में आपको बताना है, भाई कौन-कौन सी समस्या आ सकती है, लोगों को समझाना उस नीति के बारे में, ठीक है? लोगों को उस नीति के बारे में जितनी डिटेल हो सके गा अब जो नीति बनाई गई है, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए बनाई गई है, भाई हो सकता है किसी वर्ग के लिए बनाई गई है, तो उस वर्ग के लोगों को उस नीति के बारे में जानकारी प्रदान कराना। इस प्रकार की जो समस्याएँ सामने आती हैं, साथ के साथ आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, फिर इसमें सुधार और उपाय को भी समझाना है कि भाई सुधार किस तरह किया जा सकता है, उपाय किस तरह किया जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। अब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तो लोक नीति के विभिन्न प्रारूपों की सापेक्ष में विवेचना कीजिए। लोक नीति के जो प्रारूप हैं, ठीक है, मॉडल्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया ब्रीफली डिस्कस वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक पॉलिसी है उसके अलग-अलग मॉडल्स हैं, ठीक है? तो उन मॉडल्स को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। साथ के साथ आपको क्या बताना है कि आपको सॉरी आपके विचार में लोक नीति का कौन-सा प्रारूप अधिक प्रासंगिक है और क्यों? ठीक है? अब आप जब लोक नीति के जो मॉडल्स हैं वो बता देंगे, ठीक है? तो अब आपसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में कि भाई आपको क्या लगता है कि कौन-सा जो मॉडल है वो अधिक प्रासंगिक है, ठीक है? उस मॉडल के बारे में आप बताएँगे और साथ में क्यों प्रासंगिक है? आपको क्यों लगता है कि वो मॉडल ज़्यादा प्रासंगिक है अन्य मॉडलों से, ठीक है? मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक मॉडल बाकी सभी मॉडल से अच्छा है, तो क्यों अच्छा है? उस मॉडल को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? इस वाले में पूछा गया है भाई नीति क्रियान्वयन के बारे में, तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर अप कर लेना है नीति क्रियान्वयन के बारे में, ठीक है? और यहाँ पे आपसे पूछा गया है लोक नीति के बारे में, तो लोक नीति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर कर लेने हैं एग्ज़ाम से पहले ताकि आप अच्छे से आंसर बना पाएँ। भाई कौन-कौन से मॉडल्स हैं लोक नीति के ये कवर कर लेना है और उन मॉडल्स में से अगर आपको कोई मॉडल ठीक लगता है, तो उस मॉडल के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है, ताकि आप आंसर अच्छे से बना पाएँ, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपका जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो होगा शॉर्ट नोट्स का, जैसा कि दोनों क्वेश्चन पेपर्स में दिया गया है, ठीक है? राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब कई कम से कम 4 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक्स में से आपको किन्हीं 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, छोटा-सा उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। अब बात करते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। तो क्वेश्चन पेपर 1 में आपसे पूछा गया है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन के बारे में आपको बताना है। ठीक है? मानव संबंध सिद्धांत हो गया, ठीक है? ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी को अच्छे से कवर करिए, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, ठीक है? और यही थ्योरी यहाँ अगर आप ऊपर देखते हैं तो मानव संबंध सिद्धांत यहाँ पे मेन क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है? तो अगर आप शॉर्ट नोट्स में उसको बना पाएँगे तो अभी ठीक है? तभी आप उसको इलैबोरेट करके मतलब और डिटेल में किसी बड़े क्वेश्चन के आंसर के रूप में बना पाएँगे, ठीक है? तो आपको उस टॉपिक को भी कवर करना है, किस टॉपिक को? मानव संबंध सिद्धांत का जो टॉपिक है। फिर लवलोक नव लोक प्रशासन, मानव संबंध सिद्धांत। तीसरे में पूछा गया है विकास प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? विकास प्रशासन के तत्व कौन-कौन से हैं? उन तत्वों को आपको बताना है। और चौथे में पूछा गया है कि लोक नीति की प्रासंगिकता, लोक नीति की क्या प्रासंगिकता है? ठीक है? ये प्रासंगिकता आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है? ये हमने क्वेश्चन पेपर 1 में देखे, अब क्वेश्चन पेपर 2 में देखते हैं कि भाई लोक और निजी प्रशासन देख लीजिए। ये वाला
पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने छाटे हैं, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोक और निजी प्रशासन के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोक और निजी प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर नवीन लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक में क्या दिया गया है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तीसरे में पूछा गया है कि विकास प्रशासन का समय और स्थान आयाम, विकास प्रशासन का समय और स्थान का जो आयाम है, उस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, यहाँ पे इसको शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया गया है, देख सकते हैं, विकास प्रशासन का समय और स्थान आयाम, और वही चीज यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं किसमें पूछ ली गई है, डिटेल में पूछ ली गई है। विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के समय और स्थान आयाम की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो विकास प्रशासन का समय और स्थान जो आयाम है, उस चीज को आपको काफी अच्छे से समझना है। विकास प्रशासन के जितने भी तत्व होते हैं, उसके आयाम होते हैं, इनको डिटेल में कवर अप करना है, तभी आप एक आंसर अच्छे से बना पाएंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जाम के दौरान। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन पेपर 2 में जो आखिरी टॉपिक आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया नीति मूल्यांकन। ठीक है, पॉलिसी इवैल्यूएशन। अब भाई कोई नीति बनाई गई है, तो जब नीति का मूल्यांकन किया जाएगा, तो उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, ताकि ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप इस टॉपिक को डिटेल में समझा पाएंगे, किस चीज को, नीति को। जो अगर कोई नीति बनाई गई है, तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, ये जो प्रोसेस है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, काफी ज्यादा डिटेल में जो चीजें बनती है, वो हमने एक्सप्लेन की है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, हमने 2 क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किए हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, क्योंकि काफी बड़े सिलेबस है। बट इस क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप कहीं भी मत छोड़िए, उनको 1 से 2 बार रिवाइज करके अपने एग्जाम में जाइए, तभी आप एक अच्छा आंसर बना पाएंगे और एक अच्छे नंबर अपने इस सब्जेक्ट में प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा इंस्टाग्राम का, हमारे टेलीग्राम का, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, साथ के साथ हमारे एप्लीकेशन का, द लर्नर्स कम्युनिटी DU SL हमारे एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप फ्री है। ऐप में नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, इस सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, तो आप जाइए ऐप में, नोट्स को पढ़िए, नोट्स से स्टडी करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, इन टॉपिक्स को आपको और ज्यादा अच्छे से समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप से रिगार्डिंग कोई भी रिव्यू है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे प्ले स्टोर पे उस रिव्यू को छोड़ दीजिए, ताकि हम उस ऐप को और ज्यादा अपग्रेड कर पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।